गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा बायोलॉजी का सेकंड सेशन है चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद हम आगे क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम था कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ना था। तो हमने क्या किया था, पहले हमने किया कि यार अगर फ्लावर के बारे में कुछ पढ़ना है तो फ्लावर की इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया था, फ्लावर्स के पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़ा था, उसके बारे में समझा था। और हमने ये पढ़ा था कि फ्लावर्स के इंपॉर्टेंट कितने वोल्स होते हैं, 4 वोल्स। ठीक है, पहला हमारा क्या था, पहला था हमारा सेपल। सेपल क्या थी, सिंगल यूनिट थी। ओके, सेपल हमारी सिंगल यूनिट थी और इसके जो इसका ग्रुप होता था, जो कली वाला पार्ट था ना, ग्रीन वाला, उसको सेपल बोलते थे सिंगल यूनिट को। और उसकी जो कंप्लीट होती है यूनिट ग्रुप जो उसका होता है, उसको क्या बोलते थे हम, को कैलिक्स बोलते थे। क्या बोलते थे, कैलिक्स। ठीक है, और पेटल क्या थी, पेटल हमारी पंखुड़ियाँ थी। पेटल जो हमारी जो रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे, सिंगल वाले में पेटल बोलते थे। और उसका जब पूरा का ग्रुप हम लेते थे तो हम उसको क्या बोलते थे, कोरोला। याद है? क्लासेस रिवाइज करते रहिएगा, सारे नेमिंग को अच्छे से लर्न करिएगा, तब जाके आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है कल, आज जो पढ़ा है, उस दोनों दिन को आप रिवाइज करोगे, कल वाला भी आज वाला भी, और जो भी आगे चलता जाएगा साथ ही साथ आप प्रीवियस वाला भी रिवाइज करते चलोगे। ठीक है, चलो देखें क्या था हमारा कोरोला। तो कोरोला में हमने क्या बताया था कि जो पंखुड़ियाँ होती है वो फ्लावर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग कैसी होगी, बड़ी होगी। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट थिंग बताई थी वो 2 बताई थी। मैंने बोला था कि जो कैलिक्स और कोरोला होता है, वो कैलिक्स और कोरोला क्या होंगे, बाद में झड़ जाएंगे। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। हमें क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। रिप्रोडक्शन के लिए हमें मेनली क्या चाहिए था, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट चाहिए था। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट जो फ्लावर के थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन में कोई भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी इतना इनका नीड नहीं है। ठीक है, तो मेन हमारे कौन से हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम क्या था, एंड्रोशियम था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसमें कितने स्ट्रक्चर पाए जाते थे, स्ट्रक्चर के नेमिंग क्या थी इनकी, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, क्या था हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें 2 पार्ट पाए जाते थे। कौन कौन से, पहला एंथर फिलामेंट। याद है कल की क्लास में क्या पढ़ा था, कैसा था स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा था, बाइलोब्ड हमारा एंथर था और नीचे क्या क्या था हमारा, फिलामेंट था। ये दोनों हमारे दोनों मिलाकर क्या बोलते थे हम इन्हें, हम बोलते थे इन्हें स्टेमेन। स्टेमेन कब बोलते थे, जब इनकी हम सिंगल यूनिट लेंगे। जब हम सिंगल यूनिट लेते थे तो क्या बोलते थे, स्टेमेन। और किसी भी फ्लावर में कोई सिंगल एक स्टेमेन प्रेजेंट नहीं होता है। स्टेमेन का पूरा 2, 3, 4 जितने भी ग्रुप होते हैं वो उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते थे, एंड्रोशियम बोलते थे। क्या बोलते थे, एंड्रोशियम बोलते थे। याद है? ठीक है, तो फिर आगे हम चले, आगे हमारा क्या है, गायनोशियम। गायनोशियम क्या था, गायनोशियम हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कितने पार्ट्स थे स्ट्रक्चर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसमें कितने स्ट्रक्चर थे, इसमें थे हमारे 3 स्ट्रक्चर। पहला वाला क्या था, स्टिग्मा, जो कैसा था, बहुत ही कंफर्टेबली था, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी था, ताकि उस पर स्पोर आकर कंफर्टेबली बैठ सकें और उस पर चिपक जाएं। और ये हमारे नीचे क्या थी, एक नली जैसी स्ट्रक्चर, जिसका क्या नाम था, इसका नाम था स्टाइल। स्टाइल क्या काम करेगी, जो आपके मेल गैमेट यहाँ पर आकर बैठेंगे फीमेल पार्ट पे, उसको कहाँ तक पहुँचाएगी, अंदर ओवरी तक। लास्ट हमारा स्ट्रक्चर था ओवरी। ठीक है, कौन सा था स्ट्रक्चर, ओवरी।
तो ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है और उसी में एग भी प्रेजेंट होता है। तो जब मेल गैमेट यहाँ पर आएगा तो अंदर जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेगा, उसके बाद जो हमारी रिप्रोडक्शन वाली जो क्रिया है, जो हमारा प्रोसेस है, वो हमारा स्टार्ट होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फर्दर और डेवलपमेंट होगा। तो हमने क्या बात की थी कि फ्लावर के स्ट्रक्चर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गायनोशियम। फिर कैसे इसको कैलिक्स बोलते हैं, इसको कोरोला बोलते हैं, ये सब सारी बातें हमने कल की थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे हमें मेल गैमेट की फाइंड हम कैसे करेंगे मेल गैमेट को, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला था कि जो हमारा 2 स्ट्रक्चर होगा उसी पे हम उसको ब्रॉडली बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं और हमारी आज की क्लास अब से शुरू है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था, आज की क्लास अभी स्टार्ट हो रही है। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है आज की क्लास का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। थिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी कम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे स्पोरेंजियम। ठीक है, अभी नाम आप सुने, इसको प्रोनाउंशिएट करें अच्छे से। क्या पहला हम पढ़ेंगे, स्पोरेंजियम। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और लास्ट हम पढ़ेंगे हमारा पॉलन ग्रेन, जहाँ से हमें मेल गैमेट हमें मिल जाएगा। तो मैंने क्या क्या बोला, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम फर्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें उसमें भी पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है जन्म, जन्म किसी चीज़ का, किसी चीज़ का फॉर्मेशन। तो उसका स्पोर मतलब स्पोर जो कि हमें चाहिए गैमीट के लिए, माइक्रो मतलब छोटा। देखो यहाँ पर जो बात हो रही है, जो मेल जो स्पोर्स होते हैं हमारे ना, वो उसको हम माइक्रो बोलेंगे क्योंकि वो कैसे होंगे, छोटे होंगे और बहुत सारे होंगे। और मेल जो हमारा फीमेल गैमीट होगा, जो हमारा वो कैसा होगा, सिंगल होगा और वो बड़ा होगा। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो, सॉरी मैक्रो, और मेल वाले को क्या बोलेंगे, माइक्रो। फिर से बोल देते हैं, जो हमारे फीमेल के स्पोर्स होते हैं, गैमीट होते हैं, जो हमारे फीमेल के गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे, मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, पर जो मेल रिप्रोडक्ट मतलब मेल के जो स्पोर्स होते हैं, मेल के जो गैमीट होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं माइक्रो, छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मेल वाले में सब जगह हम लोग माइक्रो माइक्रो यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पोर यानी कि जो हमें गैमीट मिलेगा, जेनेसिस यानी कि उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो कैसे हो गया हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब नेक्स्ट जो हम लास्ट में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन, और यही जो हमारा पॉलन होगा यही हमें क्या देगा, हमारा मेल गैमीट देगा। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इन सारे प्रोसेस से होते हुए अपने गैमीट को फाइंड करेंगे। आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट इसी स्लाइड में देख लेते हैं कि भाई स्ट्रक्चर एक बार बना लेते हैं फिर से अपने मेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर बना लेंगे, चलो ठीक है, आ जा। तो कैसा स्ट्रक्चर था हमारा एंड्रोशियम का, ऊपर वाले का नाम क्या था, एंथर। ठीक है, एंथर हमारा कैसा था, एंथर कैसा था, बाइलोब्ड था।
ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर। और मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो एंथर है वही हमारा मेन पार्ट है। बाकी फिलामेंट का क्या यूज़ बताया था, ओनली सपोर्ट करता है और फ्लावर से अटैच रहने में हेल्प करता है। फिलामेंट का सिर्फ इतना ही यूज़ है, बाकी सारा जो मेन काम है वो हमारा किस में होगा, एंथर में होगा। क्यों, क्योंकि हमें एंथर में ही मेल गेमीट मिलेगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट वाला, नीचे वाला क्या पार्ट का नाम था, नीचे वाले पार्ट का नाम था फिलामेंट। ठीक है, नीचे वाले जो हमारी डंडी थी, जो हमें जैसे कि हमने फ्लावर में स्ट्रक्चर बना के देखा था ना, वो नीचे से अटैच होती है फ्लावर से, और इसको क्या करती है, ये हमारे एंथर को सपोर्ट करती है। इसका क्या नाम है, फिलामेंट। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब एंथर ऐसे तो हमको तो समझ में आएगा नहीं कि भाई कैसे होगा, उसके अंदर कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। उसके बाद उसके अंदर झाँक कर देखेंगे भाई कि इसमें है क्या, कैसे हमें मिलेगा स्पोर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी लार्ज इमेजेस की बनाएंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। तो जो क्या था, हमारा बायलोब स्ट्रक्चर था। बायलोब स्ट्रक्चर में भी क्या होते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे हल्का हल्का पार्टीशन होता है। ठीक है, हल्का पार्टीशन होता है, जिसकी वजह से जब हम इसको कट करेंगे तो वो कैसा आएगा, वो पूरा एक टेट्राड स्ट्रक्चर, मतलब एक पूरा 4 टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, जो अभी हम आगे बनाकर देखेंगे। ठीक है, हमारा एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। हर उसके लोब में, लोब मैंने बताया था ना आपको, वो जो डंबल वाला शेप होता है ना बीच वाले लोब का, उसी को हम लोब बोलते हैं, जैसे गोला वाला स्ट्रक्चर होता है। तो उस लोब में कैसा होता है, पार्टीशन होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्पोर को ढूंढना है। इसलिए ऐसे तो हमको दिखने से रहा, हम इसको ट्रांसफर सेक्शन से कट करेंगे, उसके बाद हम इसके आगे बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आगे स्लाइड ऐड करते हैं और हम अपना मेल गैमेट ढूंढने का प्रोसेस जो है उसको शुरू करते हैं। जब हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो एंथर का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा ये हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा दिखने वाला है जब हम एंथर के पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को कट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक लोब, ये वाला हमारा हो गया दूसरा लोब। ठीक है, देखते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट लोब। फर्स्ट लोब में जो बीच में पार्टीशन था ना, उसके वजह से काटने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा कैसा है, ये हमारा है सेकेंड लोब। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकेंड लोब। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। जब इसका हम ट्रांसफर सेक्शन को कट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, हमने जैसे कि बात किया था, जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में हमने बात किया था कि जब हम एंथर को कट करेंगे तो हम 3 चीज़ को पढ़ सकते हैं। कैसे, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे पोलन ग्रेन। तो हमारा पहला वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम। कैसे स्टार्ट किया है ये देखिए। अब जब हमने इसको जब कट किया तो ये वाला जो हमारा अंदर का स्ट्रक्चर होता है ना, ये थोड़ा सा गहरा स्ट्रक्चर होता है, ये 3D में मैंने नहीं बनाया ना, ऐसे गहरा सा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। आप अच्छे से पढ़ेंगे और प्रोनाउंशिएट करेंगे, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी होगी। ठीक है, क्या नाम है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है, ये एक पोर है जिसके अंदर हमारे माइक्रोस्पोर मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे माइक्रोस्पोर मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहाँ तक समझ में आई बात? एक बार मैं फिर से बताती हूँ हमने क्या किया। हमने क्या करना है, हमें मेल गैमेट प्राप्त करना है, मेल गैमेट फाइंड करना है। इसकी वजह से हमने क्या किया, एंथर लिया। जैसा कि मैंने बताया था कि एंथर ही हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो कौन है, हमारा एंथर है। तो अब कैसे हम करेंगे, ऊपर से तो दिखेगा नहीं कि कैसे स्पोर मिलेगा। इसके लिए हमने क्या किया, उसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया और उसके अंदर हम झाँक करके देख रहे हैं कि भाई उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे मिलेंगे गैमेट। ठीक है, तो हमने इसको कट किया और हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दी। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम को और अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिसमें थोड़े से क्वेश्चंस बनते हैं।
ये जो इसकी लेयर है ना, ये आपको सिंगल दिख रही है, ऐसी नहीं होती है, इसकी 4 लेयर होती है। कितनी होती है? 4 लेयर। तो आइए हम उस लेयर के बारे में पढ़ते हैं। लेयर को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारी बाहर वाली लेयर है, फर्स्ट लेयर है, उसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। ओके, अब हम सेकंड लेयर ड्रॉ करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। इसके नीचे वाली लेयर है, ठीक है, इसके ऐसे लेयर है नीचे वाली, उसका क्या नाम है? एंडोथीशियम। क्या नाम है? एंडोथीशियम। मैं ये लो वाला पार्ट मिटा दे रही हूँ जिससे कि हम लेयर बना पाए, ठीक है। हमने अभी 2 लेयर ड्रॉ की। पहली लेयर का क्या नाम था? एपिडर्मिस। दूसरी वाली लेयर का क्या नाम है? एंडोथीशियम। अब हम थर्ड लेयर ड्रॉ करने जा रहे हैं। ओके, तो कलर चेंज करेंगे, उसके बाद बनाते हैं। बायोलॉजी में यही तो मज़ा है ना, कलरफुल स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के बिना बायोलॉजी कंप्लीट ही नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं अब इसका क्या नाम है। इसका नाम है मिडिल लेयर, ठीक है। क्या नाम है इसका? मिडिल लेयर। होपफुली आपको कलर विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं इसको चेंज कर दे रही हूँ। क्या हो जाएगा ये? मिडिल लेयर। अबे यार, क्या भाई, कहाँ चले जाते हो तुम? भाई जाना मत, फिर से बनाना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, आ गया, गायब हो जाता है यार। चलो ठीक है, देखते हैं आगे, कोई बात नहीं, होता रहता है। आगे देखेंगे, कौन सा देखेंगे? मिडिल लेयर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? फिर से देखेंगे, क्या नाम है? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर कौन सी थी? जो सबसे ऊपर रहती है, उसका नाम है एपिडर्मिस। ईपी से समझ में आ रहा है ना, ऊपर, ठीक है। अभी जब भी हम बायोलॉजी में रीड करेंगे ना, तो ईपी, इंडो, ये सब आता रहेगा। ईपी का मतलब हो जाएगा कि ऊपर, ठीक है, एपिडर्मिस। और डर्म मतलब होता है स्किन, लेयर। तो जब भी आपकी कहीं भी बात होगी ना, कहीं भी एनिमल्स में, फ्लावर्स में, जब भी डर्म वगैरह इसकी बात आई, तो वो क्या होगी? हमारी सबसे ऊपर वाली स्किन होने वाली है, ठीक है, एपिडर्मिस। डर्मिस मतलब क्या है? आपका लेयर। और ईपी मतलब है आपका अपर, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो आपका क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस कहलाएगी। ओके, उसके बाद सेकंड क्या है? इंडो। इंडो का मतलब होता है अंदर। दूसरी वाली लेयर हमारी क्या कहलाएगी? इंडोडर्मिस। और तीसरी वाली लेयर हमारी क्या कहला रही है? मिडिल लेयर। अभी तक हमने 3 लेयर की बात की है, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी चौथी लेयर की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लेयर, जिसका नाम है, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। ये सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसका नाम होता है टेपिटम। क्या नाम होता है? टेपिटम। ये भाई एकदम रट लेना आप लोग, टेपिटम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तीनों जो लेयर है ना, ये तीनों लेयर सिर्फ किसका काम कर रही हैं? प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। अब भाई ऊपर हमारी स्किन क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम ही तो करती है ना, इसको प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल वाले पार्ट को। तो ये सब किसका काम कर रही है? ओनली प्रोटेक्शन का। लेकिन मेन काम जो होता है, वो किसका होता है? टेपिटम का। ये टेपिटम क्या करती है? नरिश करती है, नरिशमेंट देती है, पोषण देती है, ठीक है। किसको? हमारे पीएमसी को, यानी कि पॉलन मदर सेल को। अगर उसका नरिशमेंट, अगर हमारा मतलब पोषण अच्छे से होगा ही नहीं, तो भाई हम कैसे हो जाएंगे? एकदम बेजान से हो जाएंगे ना। मेन हमारे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पोषण। पोषण हमें कैसे मिलता है? खाने से मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम फ्लावर्स की बात करें, तो फ्लावर्स में जो लेयर है नरिशमेंट वाली, इसका क्या नाम है? टेपिटम, ठीक है। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको आप ब्रैकेट करेंगे और इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ये कहाँ पाई जाती है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे लास्ट लेयर होती है, जिसका काम होता है नरिशमेंट
अरेंजमेंट करना। ओके, इतना समझ में आई बात? एक बार और समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट। फिलामेंट की बात हमने बहुत बार कर ली कि वो क्या काम करता है, सपोर्ट का काम करता है और फ्लावर से कनेक्ट रखता है। अब तक तो आपको रट चुका होगा। ओके, ऊपर से फिर हमने बात की मेन इंपॉर्टेंट वाले पार्ट की, जिसका क्या नाम था? एंथर नाम था। एंथर कैसा स्ट्रक्चर था? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था, ठीक है। लोब्ड क्या होता है? एक गोला टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। और उस लोब्ड में भी एक पार्टीशन था, एक डिवाइड था, ठीक है, बीच से, जिसको हम क्या करना है, उसमें से हमें स्पोर ढूंढना है, हमें अपना मेल गेमीट ढूंढना है। अब ऊपर से तो हमको दिखेगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया, एंथर का हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा, ठीक है। ऊपर से जब हमने उसको काटा, उसके बाद हम उसके अंदर की संरचना देख रहे थे कि कैसी होती है, ठीक है। अंदर की संरचना जब हमने देखी तो वो कुछ इस टाइप से थी काटने के बाद। तो इसमें क्या सबसे पहले हमने देखा? सबसे पहले हमने माइक्रोस्पोरेंजियम को देखा। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होंगे? हमारे माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया, माइक्रोस्पोरेंजियम के लेयर्स के बारे में पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी जो ऊपर की आपकी 3 लेयर है ना, ये आपके 3 लेयर किसका काम करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? प्रोटेक्शन का, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और क्या करती हैं? और एक और काम करती हैं। देखो, जब भी हाँ, मान लो ये कोई बर्तन है, इसमें जब ऊपर से हम कुछ भर दिए हैं, ठीक है। अब हमें जब इसमें से इसको बाहर निकालना है तो हमें इसको फाड़ना पड़ेगा ना। जब ये कटेगा तभी तो इसमें से अंदर वाली चीज़ें बाहर आ पाएगी ना, जब भी कोई चीज़ ब्रस्ट होगी। तो उसी जो डेहिसेंस का काम होता है, डेहिसेंस का मतलब होता है झरना, ठीक है। ऐसे जब पत्ती वगैरह सूख जाती है तो अपने आप झड़ जाती है ना, उसे भी डेहिसेंस बोलते हैं। डेहिसेंस का मतलब होता है झड़ जाना, गिर जाना, ठीक है। तो ये डेहिसेंस में भी क्या करती हैं? आपका हेल्प करती हैं। क्या करेंगी? उसके अंदर जो स्पोर है ना, माइक्रोस्पोर है, अब वो जो बाहर निकलेंगे तभी तो फीमेल गैमेट के पास पहुंच पाएंगे ना। तो वो क्या काम करेंगी? पॉलिन एंथर के फटने का काम करेंगे, एंथर को फाड़ देंगी, ब्रस्ट कर देंगी डेहिसेंस, जिससे कि स्पोर्स का डेहिसेंस हो सके। एक बार फिर से, 3 जो आपकी लेयर हैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम की, वो किसका काम करेंगी? प्रोटेक्शन का काम करेंगी, ठीक है। एंथर का प्रोटेक्ट करेंगी। और क्या काम करेंगी? जब उसमें स्पोर्स अपने में जब हमें स्पोर्स को बाहर निकालना होगा तो वो उसका डेहिसेंस का काम भी करेंगी। एंथर के मैच्योर हो जाने के बाद, स्पोर्स के बन जाने के बाद वो क्या करेंगी? एंथर को बीच से फाड़ देंगी, उसको ब्रस्ट कर देंगी और स्पोर बाहर वहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलो लिख लेंगे, सेकंड काम क्या होगा इसका? डेहिसेंस का, ठीक है। डेहिसेंस हो गया और प्रोटेक्शन हो गया। हमने इस 3 लेयर की भी बात कर ली, हमने टेपिटम की भी बात कर ली। टेपिटम क्या करती है? टेपिटम हमारी पीएमसी यानी कि पॉलन मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे कि स्पोर बन सके। अब अभी हमने क्या बात कर ली? हमने अपने माइक्रोस्पोरेंजियम को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि मैंने जब नाम लिख रही थी तब भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि माइक्रो मतलब क्या होता है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्पोर यानी कि जो हम गेमीट ढूंढ रहे हैं वो, और जेनेसिस यानी कि बनना, ठीक है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना, उसी को क्या बोलते हैं? जेनेसिस। तो क्या हो गया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। चलो, तो अब हम इसकी शुरुआत कर लें, कैसे बनेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और अपने इस वाले बात का भी आंसर ढूंढते हैं। तो ये जो आपको ये जो गोला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिस जो सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर ही हमारी प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी सेल्स। सेल्स से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। ये तो आपको पता होगा ना, बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो जो इसके अंदर वाला जो हमारा होता है ना, इसके अंदर वाला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये पूरा ऐसे हम गोली कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से समझ में आ रहा है क्या है? यानी कि ये स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है।
इसमें इस सेल में ये अब मैंने पूरा ऐसे सर्कल कर दिया, ठीक है। अब इसकी अलग से सेल में बना रही हूँ इस वाले पार्ट में। ये जो बहुत सारी सेल से मिलकर ये टिश्यू बना है ना, ये हर एक सेल, ठीक है, हर एक सिंगल सेल किसका काम करती है? पीएमसी का, पॉलन मदर सेल का। किसका काम करती है? पॉलन मदर सेल का, ठीक है। ये क्या करेगी? ये हमारे पॉलन को बनाएगी। किस तरीके से? मियोसिस करके, ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। पहले हम क्या देखना है हमको वो यहाँ पे समझ लो, ठीक है। क्या अब हम पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके। इसके लिए हमने क्या किया? स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल थी उस पर हम बात कर रहे हैं। ये जो अंदर वाला जो सेल का पूरा एक ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजेनस टिश्यू। अब इस स्पोरोजेनस टिश्यू को हम अलग अलग सेल में हमने रखा और इसके बाद आगे कैसे पोलन बनाएगी ये वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? उस वाली पीएमसी सेल का, ठीक है। पीएमसी बोलेंगे चलेगा? पूरा लिखना पड़ेगा? चलो पूरा लिख देते हैं, याद कर लेना सब। आगे बात करेंगे तो पीएमसी से बात करेंगे। पॉलन मदर सेल। सेल यानी कि कोशिका, आप बहुत बचपन से परिचित हैं। मदर यानी कि जो जन्म देगी और पॉलन यानी कि जो हमें चाहिए फाइनली, ओके। तो क्या है? पॉलन मदर सेल। ये जो हमारी सेल है जो अभी हमने स्पोरोजेनस टिश्यू में सेल को देखा था, ये वो है। ये क्या करेगी? मियोसिस करेगी। क्या करेगी? मियोसिस। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं। क्लास 11th में आपने सेल नाम का चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि सेल को डिवाइड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है? मियोसिस, जिसमें एक सेल जब डिवाइड करेगी तो बनेगी 2 सेल, उसके बाद ये भी फर्दर डिवाइड करेगी और रिजल्ट में हमें कितनी डॉटर सेल्स मिलने वाली हैं? 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। ये किस में होता है? मियोसिस में होता है। मियोसिस एक कैसा प्रोसेस है? अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें क्या होगा? आपका जो प्लॉइडी है वो आधी हो जाती है, ठीक है। ये आपकी शुरुआत में कैसी रहेगी? 2n रहेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। याद आ रहा होगा? और नहीं आ रहा है तो आपने 11th में बहुत ज़्यादा पाप हो गए आपके, जाकर के पहले उन्हें धुलिए, क्योंकि इतना हम क्या कर सकते हैं, इतना ही रिवाइज यहाँ पे करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है भाई तो 11th जाके रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम? डिप्लॉइड सेल में हमारी कैसी होती है? 2n होती है और ये जब डिवाइड हो जाएगी तो वो फिर कैसी हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी? हैप्लॉइड सेल हो जाएगी। ये जो हमारा प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। तो हमारी पॉलन मदर सेल मियोसिस कर करके क्या बनाएगी? बनाएगी पॉलन। क्या बनाएगी? पॉलन, ठीक है। समझ में आई बात? फिर से बता दें क्या हुआ है कि पीएमसी जो है, जो हमारी पॉलन मदर सेल है, वो हमारी क्या करेगी? डिवाइड करेगी, ठीक है। कि कौन सा डिवाइड करेगी? मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? एक सेल जब डिवाइड करती है तो वो कितने में बन जाती है? 4 सेल में। उसकी जो प्लॉइडी होती है, यानी कि जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है ना, हैप्लॉइड मतलब सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम के सेट होंगे। एक बार चलो अच्छा देख लो, चलो ठीक है, देखते हैं आगे कि एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारी प्लॉइडी होती है वो 2 होती है, ठीक है। एक होता है हमारा हैप्लॉइड, एक होता है हमारा डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड में क्या होते हैं? जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रोमोसोम्स कंपैक्टली पैक्ड होकर डीएनए बनाएंगे, ऐसा कुछ याद आ रहा है ना। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसका अगर सिंगल सेट है तो वो क्या कहलाएगा? उसकी प्लॉइडी कहलाएगी हैप्लॉइड, ठीक है। और अगर इनका डबल सेट प्रेजेंट है, अगर ये एक सेट में प्रेजेंट हैं तो ये क्या कहलाएंगे? डिप्लॉइड कहलाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब प्लॉइडी समझ में आ गई
क्या हमने पढ़ा कि कैसा होता है, अगर सेल डिप्लॉयड है तो उसमें क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, एक सेट में होंगे, इसलिए इसका डिवीजन 2 बार हो रहा है जैसा कि हमने ऊपर देखा। और अगर वो हैप्लॉयड है तो वो सिंगल ही क्रोमोसोम होगा, उसका डिवीजन एक ही बार होगा और इसकी प्लॉयडी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। होपफुली ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मदर सेल के बाद जो हमें मिला है वो हमें एक सेल का टेट्राड मिला है। क्या मिला है? एक सेल का हमें टेट्राड मिला है, मतलब एक सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाएगी ना, तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा टेट्राड स्ट्रक्चर। टेट्राड मतलब 4, ठीक है, टेट्राड स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। तो भाई हमारा सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट प्रोसेस पे चलने वाले हैं, ठीक है। इस पे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। कैसे पढ़ा? कि पॉलन मदर सेल जब मियोसिस करके, सेल का डिवीजन करके जो वो टेट्राड बनाती है, यही क्रिया क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेप भी हमारे यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे चलें। आगे हम क्या करेंगे? इस वाली सेल को अलग करेंगे, पॉलन बनाएंगे, पॉलन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हमें फाइनली हमारा मिल जाएगा मेल गैमीट। ओके, चले हम आगे। अब इसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। अभी हमें क्या ढूंढा? टेट्राड ढूंढा था। अब उस टेट्राड से जब वो सेल एक अलग होगा तो आगे क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन के बारे में। तो ये जो हमारा ये हो गया एक सेल, ठीक है, ये हमारा सेल हो गया जो इस पॉलन था, ठीक है। अब ये पॉलन बनता कैसे है? पॉलन क्या होता है? वही सेल जब डेवलप कर जाएगी ना तो वो क्या बन जाएगी? पॉलन बन जाएगी। जो वो हमारी टेट्राड वाली सेल थी, जब वो डेवलप करेगी ना तो उसका नाम बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगी? पॉलन हो जाएगी, ठीक है। अब वो बदलने में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे, ओके। तो ये सेल अब क्या करेगी? मियोसिस करेगी। अब क्या करेगी? सॉरी, माइटोसिस करेगी। मियोसिस तो हो चुका ना। अब ये क्या करेगी? माइटोसिस करेगी। अब माइटोसिस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं। जैसे कि अभी हमने बात किया था ना ये हैप्लॉइड वाले स्ट्रक्चर की, इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लॉइडी तो चेंज हो नहीं सकती। अब भाई एक ही क्रोमोसोम है तो एक ही बार डिवाइड करेगा ना, तो जब एक बार डिवाइड करेगा तो एक सेल से कितने सेल बनाएगा? 2 सेल। तो माइटोसिस कैसा विभाजन है? समसूत्री विभाजन है, जिससे कि एक सेल 2 सेल में बदलते हैं और उसमें कोई भी क्रोमोसोम्स में चेंजेस नहीं होते हैं, एन का एन ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से था। माइटोसिस में क्या होगा? सिर्फ 2 सेल बनेंगी और हमारा डिवीजन नहीं होगा। तो माइटोसिस करके वो न्यूक्लियर का डिवीजन कर रहा है, ओके, डिवीजन कर रहा है। तो इससे क्या हो गया है? हमारा न्यूक्लियर 2 डिवाइड हो गया है। एक तो ये काम होगा, और क्या काम होगा? इस पॉलन के ऊपर 2 नई लेयर्स आएंगी, ठीक है। 2 नई, ये डेवलप कर रहा है ना तो कुछ तो चेंजेस आएंगे। तो 2 नई जो लेयर्स आपकी आएगी उसका क्या नाम है उसको देखते हैं। एक आपकी आएगी ये जो इंटरनल लेयर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर जब एक लेयर आएगी, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इंटाइन। क्या नाम होगा? इंटाइन। ये दिख रहा है ये कलर? चेंज कर लेते हैं, चलो चेंज। ये अंदर वाली जो लेयर थी वो क्या थी हमारी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इंटरनल लेयर क्या थी हमारी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है। अब उसके ऊपर जब ये डेवलप करने लगा ना तो इसके ऊपर 2 लेयर आने वाली है। पहली लेयर का नाम मैंने क्या बताया? इंटाइन, इंटाइन, ठीक है। इंटाइन कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है जो किसका बना होता है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। किसका बना होता है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन का, ठीक है। जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा कि कौन किस चीज़ का बना होता है, किस सब्सटेंस से बना होता है। ये सब आप 11th में पढ़े होंगे ना, सेलुलोज क्या होता है, पेक्टिन क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का वो बना होता है। इंटाइन लेयर किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। मैं जितना भी चीज़ यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से बता रहे हैं ना, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन छूटी नहीं है, हर एक लाइन कवर्ड है।
जितना भी चीज़ बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो सारा का सारा आपको याद होना चाहिए, तो आपका अच्छे से काम बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे वाला हम देखते हैं। आगे वाली जो ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली, उसको बनाते हैं। ब्लैक कलर विजिबल नहीं है, कोई नॉर्मल सा ले लेते हैं, चलो ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, ये आपकी थोड़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और बीच बीच में यहाँ पर गैप होता है, वो क्यों होता है अभी बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी इस तरीके से होती है, ये उबड़ खाबड़ वाली। ठीक है, बहुत जैसे हार्ड सी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मेन हमारा यही होता है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं। ये किसकी बनी होती है, एक्साइन की बनी, मतलब इसका नाम क्या होता है, एक्साइन होता है। देखो हर बार आ रहा है ना एक्स इन, ठीक है, याद करने में भी आसानी होती है। इन मतलब अंदर, अंदर वाली लेयर कैसी है, सॉफ्ट है, किसकी बनी है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी है। बाहर मतलब एक्स, एक्स मतलब बाहर, ठीक है, एग्जिट होता है ना बाहर वाला, एग्जिट, यानी कि जो ऊपर वाली लेयर है वो कैसी है, एक्साइन है, याद भी आराम से हो जाएगा। एक्साइन किसका बना होता है, ये यही इंपॉर्टेंट है, एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिन नामक एक सब्सटेंस से, पोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन, ये कैसा है, ये मतलब समझ लो संसार में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, इसको कुछ भी पिघला नहीं सकता, ना कोई एंजाइम, ठीक है, ना कोई एंजाइम इस पर वर्क कर सकता है, ना कोई एसिड काम कर सकता है इसको पिघला सकता है, ना ही कोई बेस, मतलब कुछ भी नहीं, इसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड का हार्ड, मतलब संसार का हार्डेस्ट मटेरियल है। और यहाँ तक कि स्पोरोपोलिन से हम फॉसिल्स पता है ना, वो जो मिट्टियों में दबे हुए मिलते हैं, जिससे कि हम ऑर्गेनिज्म की जानकारी लैब में, मतलब जब उस फॉसिल्स को लेके जाते हैं, वो कितने साल पुराना है, वो कैसा रहा होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट लेते हैं। तो ये हमारा कैसा काम करता है, फॉसिल्स का काम भी करता है। क्या है, स्पोरोपोलिन, जो कि हमारी वो पॉलन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, जिसका नाम होता है एक्साइन, और वो किस मटेरियल का बना होता है, स्पोरोपोलिन मटेरियल का बना होता है। एक बार पॉलन के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लें। ठीक है, पीएमसी ने जब डिवाइड किया, डिवाइड करके वो जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनाया था ना, अभी जो पहले पढ़ा था हमने, वही डेवलप कर गया है। डेवलप करके उसने क्या किया है, माइटोसिस किया है, और उसने 2 लेयर अपने ऊपर और बनाई है। पहली वाली लेयर का क्या नाम था, इंटाइन, जो कि अंदर की तरफ रहने वाली है, जो कैसी है, सॉफ्ट है, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। और जो आपकी ऊपर वाली लेयर है वो क्या है, एक्साइन है, जो कि कठोर है, हार्ड है, और वो किस मटेरियल की बनी होती है, स्पोरोपोलिन मटेरियल की। ठीक है, जिसको किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। ओके, चलो अब आगे देखें। आगे क्या बात करेंगे, आगे बात करेंगे न्यूक्लियस जो बना है, तो वो किस लिए बना है, अब यहाँ से कैसे मिट मिलेंगे वो देखेंगे। ओके, चलो, और ये जो बीच बीच में गैप बना हुआ है ना, वो किस लिए बना है, इसे ये जिस गैप है, यहाँ पर तुम्हारा वो मटेरियल नहीं है स्पोरोपोलिन वाला। अगर होता तो भाई पोलन ट्यूब वगैरह कैसे बनती, बताते हैं अभी आगे। ये वाला बीच बीच में गैप है। चलो इसको आगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आगे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो बनाते हैं हम अपना पोलन ग्रेन। ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ये वाली हो गई हमारी इंटाइन लेयर। ठीक है, अंदर वाली लेयर हो गई, और ये ऊपर वाली हमारी हो गई एक्साइन वाली लेयर। ठीक है, ये जो बीच में क्या है, गैप है, बीच में कुछ भी आपका नहीं है। बीच में कैसा है आपका, गैप है। ठीक है, और ये हमारे कौन सी है, एक्साइन वाली लेयर है। कलर चेंज नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, ये पीछे हो गया। तो ये हो गया हमारा गैप बीच का। ठीक है, और ये ऊपर वाली एक्साइन लेयर हो गई, अंदर वाली कौन सी हो गई, अंदर वाली हो गई इंटाइन। ये 3 लेयर होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर वाले न्यूक्लियस वाले पार्ट की। ठीक है, अब क्या होगा, इसी जो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर माइटोसिस हुआ है। तो माइटोसिस होकर के 2 सेल बनी हैं। ठीक है, एक आपकी होगी लार्ज सेल, लार्जर यूनिट, और एक होगी आपकी स्मॉल। ठीक है, एक यहाँ पर स्पिंडल शेप्ड का एक यहाँ पे सेल बन जाएगा, जो कि बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में ही स्विम करेगा।
क्या बोला मैंने बोला कि जो पॉलन की जो 2 सेल बनी ना माइटोसिस होने के बाद, उसमें से एक बड़ी बनेगी और एक सेल छोटी बनेगी। क्या बोला? एक सेल बड़ी बनेगी और एक सेल छोटी बनेगी। लेकिन वो छोटी वाली सेल बड़ी वाली सेल के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, जो सेल के अंदर एक लिक्विड होता है ना, ठीक है, उस साइटोप्लाज्म में ही क्या करेगी? स्विम करेगी। ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, उसी के अंदर ये क्या करेगी? स्विम करेगी। ठीक है, उसी के अंदर स्विम करेगी। इतना बात समझ में आया? क्या बोला मैंने बोला कि जब पॉलन में माइटोसिस हुआ, उसमें 2 सेल बनी, एक बनी बड़ी सेल, एक बनी छोटी सेल। जो आपकी छोटी वाली सेल है वो आपकी बड़ी वाली सेल के साइटोप्लाज्म में स्विम कर रही है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इन सेल के नाम क्या होते हैं ये जानते हैं। ठीक है, चलो, ये जो आपकी बड़ी वाली सेल है ना, ये जो आपकी बड़ी वाली सेल है, बाहर वाली फिर से बना लेते हैं, इसलिए नहीं बना सर्कल। जो आपकी बड़ी वाली सेल है उसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल, और जो आपकी छोटी वाली सेल होता है इसका नाम होता है जनरेटिव सेल। यही बनाएगी हमारे मेल गैमीट्स। ठीक है, जनरेटिव सेल्स। और ऊपर वाली क्या सेल का नाम है? जो बड़ी वाली सेल है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और ये कौन सी है? जनरेटिव सेल। ठीक है, लेयर मैंने अभी नहीं बनाई। मैंने पॉलन ग्रेन को, वो जो 2 सेल बनी ना, एक बड़ी एक छोटी बनी। ठीक है, छोटी वाली सेल कैसी है? स्पिंडल शेप की है। कैसी है? स्पिंडल शेप की है। स्पिंडल शेप की है। ये क्या हो रहा है? थिकनेस तो ठीक है। ठीक है, और बड़ी वाली सेल आपकी है जो कि छोटी वाली सेल साइटोप्लाज्म में स्विम कर रही है। इसके आगे देखें, इसके आगे हम देखते हैं जो आपकी जनरेटिव सेल है ना, ये आपकी जनरेटिव सेल ही क्या बनाने वाली है? मेल गैमिट बनाने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 सेल यहाँ पर बनी हुई है ना, इसको हम बोलेंगे, मतलब ये 60% एंजियोस्पर्म में कुछ इस तरीके की होती है संरचना। एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म मैंने एक वर्ड यूज़ किया। एंड जब आपने क्लास 11th में प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, तो उसमें से जो प्लांट किंगडम का जो मतलब पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना आपने, एल्गी, ब्रायो, टाइडो, जिम्नो, एंजियो। लास्ट वाला याद है? एंजियोस्पर्म, जिसमें कि आपका बीज और फ्रूट दोनों बनता था। इसके पहले आपका फ्रूट नहीं बनता था। आप समझ पा रहे हो? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ना कि जो फ्रूट क्या है, हमारे फर्टिलाइजेशन का, हमारे रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। क्योंकि फ्लावर्स में हमारा जो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है वो फ्रूट ही होता है। वुमेन में तो न्यू बेबी होता है ना, बट फ्लावर्स में क्या होते हैं? फ्रूट ही रिजल्ट होते हैं। तो इसलिए क्योंकि प्लांट में सिर्फ लास्ट वाले क्लासिफिकेशन, सिर्फ लास्ट वाले एंजियोस्पर्म में ही फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ था, इसलिए हमने इसका नाम क्या बोला कि 60% एंजियोस्पर्म। क्योंकि ये तो एंजियोस्पर्म में ही हो सकता है ना फ्लावर वाला पार्ट, इस वजह से एंजियोस्पर्म की बात की। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें लास्ट वाला क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एंजियोस्पर्म। 2 सेल स्टेज होती है। क्या होती है? 2 सेल स्टेज। ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि मतलब कौन से एंजियोस्पर्म में मतलब 2 सेल स्टेज मिलती है। इसमें कौन? 2 ही सेल है ना, 1 सेल 2 सेल। ठीक है, अभी बाकी के जो 40% एंजियोस्पर्म होंगे ना, उनमें 3 सेल स्टेज मिलेगी। कितनी मिलेगी? 3 सेल स्टेज। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात की? हमने बात की कि पॉलन में 2 सेल पाई जाती है, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। बड़ी सेल का क्या नाम था? वेजिटेटिव सेल। छोटी वाली सेल का नाम था जनरेटिव सेल। अब ये जो आपके जनरेटिव सेल है ना, वो जब उड़ेगी, जब डेhiscence होगा स्पोर का इसका, तो जब जाकर के स्टिग्मा वाले पार्ट जो मैंने बताया था उस पर स्पोर बैठते हैं, जब वो वहाँ जाकर बैठेगी तो क्या होगा? तो आपकी वो जो ये है ना वेजिटेटिव सेल, ये आपका फॉर्मेशन करेगी पॉलन ट्यूब का। किसका फॉर्मेशन करेगी? पॉलन ट्यूब का। आगे देखेंगे हम, अभी समझते जाइए बस।
किसका फॉर्मेशन करेगी, पॉलन ट्यूब का, वो स्टाइल वाला पार्ट था ना, उसी के अंदर ट्यूब बनाएगा, वो बनाएगा तब उसी से आपका मेल गैमेट एक से जा करके मिलेगा। ठीक है, ये स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट है, इस पर जाके स्पोर बैठेगा, ये ट्यूब अंदर जाएगी, अंदर जाकर वो कहाँ पे जाएगी, ओवरी में, जहाँ पर एग है, जहाँ पर उसको मेटिंग करनी है, फ्यूज़न करना है। ठीक है, चलो, तो ये वाला पॉलन ट्यूब बना देगा और ये जनरेटिव सेल्स क्या बना देगी, आपकी मेल गैमेट को वहाँ पे बनाएगी। कहाँ पर, जब वो फीमेल वाले स्ट्रक्चर पे पहुँच जाएगा तब। ठीक है, ये आपका हो गया 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। बाकी 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है वो देखते हैं। बाकी आपके 40% एंजियोस्पर्म में जब ये जनरेटिव सेल्स जो होती है ना, वो बोलती है भाई हमको बाद में नहीं करना, बाद में मेल गैमेट नहीं बनाना, हमको अभी बना के दे दो। ठीक है, हम इतना काम नहीं करेंगे कि हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके बनाएंगे, हमको अभी माइटोसिस करके दे दो। 2 बार माइटोसिस होनी है। ओके, एक बार माइटोसिस हुआ जब पॉलन ग्रेन में, तो वो क्या बना, ये 2 सेल बना, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। अब एक बार जब और माइटोसिस होगी, जब एक बार एक सेल से और 2 सेल बनेंगे, तब हमको मिलेगा मेल गैमेट और हमको फाइनली वही हमको चाहिए था। तो ये वाला ये प्रोसेस 60% एंजियोस्पर्म में कब होगा, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव के पास जाएगा, जब वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा तब। बाकी 40% में बोला भाई हमको तो अभी बना के दे दो, तो बोला कि चल ठीक है, अच्छा ले ले भाई, तू भी ले ले, तो उसको बना करके दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बन गई वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और ये जो हमारी जनरेटिव सेल थी वो यहीं पर 2 मेल गैमीट्स में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। एक हो जाएगा हमारा फर्स्ट मेल गैमीट और दूसरा हो जाएगा हमारा सेकेंड मेल गैमीट। अबे यार पेन आ जाओ यार। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमीट और यहाँ पे ये हो जाएगा सेकेंड मेल गैमीट। मिल गया ना गैमीट, बहुत लंबा प्रोसेस है, अच्छे से इसको आज रीड कर लेंगे सब। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा मेल गैमेट वाला प्रोसेस आज कंप्लीट। क्या हुआ, 40% एंजियोस्पर्म में फिर से माइटोसिस होगा। माइटोसिस जैसा कि मैंने बताया, एक सेल से 2 सेल का डिवीज़न होना। जब वो एक जनरेटिव सेल थी, एक जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद वो 2 सेल में बट गई। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड माइटोसिस। ठीक है, और यहाँ पे जो हुआ था फर्स्ट माइटोसिस, वो मैंने मेंशन किया था कि नहीं किया था, किया था। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट माइटोसिस और ये हमारा हो गया सेकंड माइटोसिस। ओके, 40% एंजियोस्पर्म में उसी पोजीशन में आपका मेल गैमेट मिल जाएगा और ये जैसे ही जाके स्टिग्मा वाले पार्ट पे लैंड करेगा, आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और 60% में ये प्रोसेस बाद में होती है। तो इस तरीके से आज हमने सारी की सारी जो चीज़ें हमें पढ़नी थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, वो हमने आज पढ़ ली। ठीक है, यही था, नहीं ये वाला पार्ट था। ठीक है, क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा, एंथर वाले पार्ट को काटा, उसके अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी लेयर्स पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब जो आपका पीएमसी है, जो आपकी पॉलन मदर सेल है, वो जब माइक्रोस्पोर में जब कन्वर्ट हो जाती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, और लास्ट वाला पार्ट था हमारा पॉलन ग्रेन। आपने देखा कि पॉलन ग्रेन में किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस हुई। आशा है कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, अब हम कल पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और फिर हम आगे की प्रोसेस को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।